नवरात्रि पर कर लेना। नवरात्रि अष्टमी नवमी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये उपाय जरूर कर लेना। दौड़ी आएगी माँ दुर्गा, बढ़ेगा बैंक बैलेंस। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ दुर्गा, जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और प्रत्येक साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि होता है। ऐसे में दोस्तों, हम शारदीय नवरात्रि का पर्व चला हुआ है और जितने भी नवरात्रि होते हैं वह 9 दिन तक चलते हैं। ऐसे में भाइयों बहनों, नवरात्रि का यह शुभ पावन वर्ष 9 दिन तक चलता है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। जिस घर में माँ कन्या खुश होकर जाती है, उस घर में माँ दुर्गा दौड़ी चली आती हैं और पूजा पाठ को स्वीकार कर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। चलिए बहनों, अब हम बताते हैं कि जिस चीज़ को आपको बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर नवरात्रि, महाअष्टमी और महानवमी पर कौन सा उपाय करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और जीवन सुखमय हो जाता है। पान का पत्ता जो है, प्रिय भक्तजनों, दुर्गा अष्टमी या फिर नवमी की रात को आपको यह उपाय करना है। क्या करना है कि रात को चंदन और केसर पाउडर मिलाकर पान के पत्ते पर रखें, यानी पान के पत्ते पर इसका लेप करें। फिर दुर्गा माता जी को मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का श्रद्धा भाव बड़ी ही विनम्रता के साथ पाठ करें। ऐसा करने से बाद रोज़ाना इस पाउडर का तिलक लगाएं। इसके अलावा आपको यदि कोई शुभ कार्य करना है, उसका तिलक लगाने के बाद ही उस कार्य को करें। ऐसा करने से आपको उस कार्य में सफलता हासिल होगी। यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप माता के मंदिर में जाकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें और माता को पान का बीड़ा चढ़ाएं। साथ ही 9 मीठे पान 9 कन्याओं को दान करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है। इससे आपके रुके हुए कार्य बनते हैं, बिना अड़चन के पूरे होते हैं और माता लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से वास होगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बार बार नज़र लगती है तो वह पान के पत्ते पर गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखकर खिलाएं। ऐसा करने से नज़र दोष दूर हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री कितनी प्रिय है, ऐसे ही नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ दुर्गा को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। ऐसे में दुर्गा अष्टमी फिर नवमी पर आप सुहागन स्त्रियों को लाल चुनरी, चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, मेहंदी, कंघी, सिंदूर जैसी श्रृंगार सामग्री भी दान कर सकते हैं। ऐसा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्त्री सौभाग्य को स्थिर करता है और घर में सुख शांति का वास कराता है। ऐसे में जिन स्त्रियों के वैवाहिक जीवन में तनाव है, उनके लिए यह उपाय विशेष फलदायी है। साथ ही जो संतान सुख या परिवार की उन्नति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी यह दान माँ दुर्गा की कृपा शीघ्र दिलाता है। वही जिस पर माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, उसको जीवन में कभी भी कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नव दुर्गा में लाल रंग का जो है रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के शुभ अवसर पर किसी सुहागिन स्त्री कन्या मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को लाल रंग की वस्तुओं का दान करें। ऐसा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे में आप में से कई भक्तजन सोच रहे होंगे कि लाल रंग की वस्तुएं हम क्या दें, तो ऐसे में दोस्तों आप दुर्गा अष्टमी या फिर नवमी पर लाल वस्त्र, लाल फल, लाल चूड़ियाँ, लाल सिंदूर, लाल चुनरी आदि दान दे सकते हैं। इससे आपको दुगना फल प्राप्त होगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। चौमुखा दीपक। महाअष्टमी की रात को, नवमी की रात को तुलसी के पौधे के पास या घर के मंदिर में शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक जलाएं और दीपक के सामने ओम धूप दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दोस्तों, घर में सुख समृद्धि वैभव आता है और व्यापार में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ कार्य करके आप अपने जीवन में नवरात्रि में ये कार्य करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपके घर में कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी का वास होगा और सदा माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होगी और घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। और कहा जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास और आशीर्वाद रहता है, उस घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं।
तो प्रिय भक्तजनों, ये थे वह उपाय जिन्हें दुर्गा अष्टमी पर आप कर सकते हैं। नवमी के शुभ अवसर पर कर लेने से माँ दुर्गा का अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को नवरात्रि पूजा पाठ करने का, कन्या पूजन करने का आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री श्याम, जय माता दी।